एक नगर में प्रतिष्ठित व्यापारी रहते थे, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई एवं लंबे समय इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड प्यार था, जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी भी बात का अभाव नहीं था। चंद्रकांत की मांग से पहले ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत के महत्व का आभास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वहीं व्यापारी ने कड़ी मेहनत और अपना व्यापार बनाया था। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार से प्रत्यक्ष था। उसके पुत्र को मेहनत के फल का महत्व नहीं पता है, उसे आभास हो चुका था। उसके लाड प्यार ने चंद्रकांत को जीवन की वास्तविकता और जीवन में मेहनत के महत्व से बहुत दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत के फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों न बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार में कोई योगदान नहीं दिया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी तुम्हें तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसे क्षण भर का गुस्सा समझ लिया, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उसने बहुत फ़ायदा उठाया। वो रोज़ किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता और अपने पिता को दे देता, और व्यापारी उसे उन पैसों को कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन के फेंक आता और उसे रोज़ भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज़ रोज़ धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कन्नी काटने लगे, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और उस धन के हिसाब से उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन नहीं दिया और उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा